हे भगवान, शिव ही जगत पिता है। हे परमात्मा सावन, आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसके जन्म की गरीबी और क्लेश को दूर कर देना, उसके राहु दोष, पितृ दोष, यहाँ तक कि कालसर्प दोष भी अगर हो तो दूर कर देना। हर हर महादेव। यदि आपकी संतान से कोई भूल हो जाए तो हमें माफ करना, हम सब आपकी ही संतान है। लाइक जरूर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इस साल 2024 में कितने सावन सोमवार पर रहे हैं? कोई कह रहा है 4 सावन सोमवार, तो कोई कह रहा है 6 सावन सोमवार। अब किसकी माने और किसकी नहीं माने, आज हम सारी कंफ्यूजन और असमंजस की स्थिति को दूर कर देंगे। और व्रत में क्या खाए क्या नहीं खाए, जानिए सब। तो दोस्तों, श्रवण का महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भोले बाबा को खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि सावन में भोलेनाथ को खुश करके अपनी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण कर ले। लेकिन कई बार आप ऐसी गलतियां भी कर देते हैं या कर बैठे हैं जिससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। और यह बात तो आप जानते ही है कि भोलेनाथ अगर भोले है तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशकारी होता है। भोले बाबा अगर भोले है, प्यारे है, तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है। दोस्तों, इसलिए अगर आप या आपके घर में किसी ने व्रत रखा है और उसे मृत को पूरे विधि विधान के साथ संपन्न करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में जो बातें बताई गई है उनका ध्यान पूर्वक सुनकर समझ ले। दोस्तों, सावन में कई ऐसे कार्य होते हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों का भी कल है महाकाल। इसलिए इस वीडियो में जो बातें बताई गई है उनका ध्यान पूर्वक सुनकर समझ ले। दोस्तों, सावन में कई ऐसे कार्य होते हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो आपका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि कालों का भी कल है महाकाल। इसलिए अगर आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। अगर हमारे पास सावन में आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपको कमेंट में बता देंगे और आपको बड़ा लाभ होगा। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सावन में लहसुन प्याज खाए या नहीं खाए, व्रत में नमक खाए कि नहीं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो सावन के महीने में हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, और मंदिर के लोटे में जो जल रखा जाता है उस जल का हम क्या करें, पी जाए, तुलसी में डाल दे या किसी अन्य पौधे में डाले या इस जल से स्नान कर ले। साथ ही इस सावन के महीने में कितने सोमवार पर रहे हैं और सावन की समाप्ति कब है, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। यह सावन का महीना साक्षात ऐसी प्रेम की सौगात लेकर आता है जिसका भक्तों को बड़ी बेशर्मी से इंतजार रहता है। सावन का महीना कितना पवित्र होता है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन जब गरजते हैं तब धरती माता का शुभ मंगलकारी विशेष स्नान होता है। सावन में प्रकृति स्नान करती है, धरती जलमग्न हो जाती है, नई फसल का आगमन होता है, किसान के चेहरे पर प्रकृति अपनी छाप छोड़ जाती है। श्रवण का त्योहार भारत में मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है, वातावरण मंगलमय हो जाता है, हरियाली की छटा बिखरी होती है और नए नए बीज उगते हैं। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती है। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं वह व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन में जो आसमान से जल बरसता है वह भगवान शिव की जटाओं से और श्री हरि के चरणों से होकर ही धरती पर गिरता है। सावन में बच्चे बड़े बूढ़े सभी को स्नान करना चाहिए। साक्षात भगवान भोलेनाथ और श्री हरि का आशीर्वाद बरसता है। सावन में स्नान करने वाले छोटे छोटे शिशु, छोटे छोटे बालक, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं जब स्नान करते हैं तो इससे वह बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। जो बारिश में स्नान नहीं करते वह पापी कहलाते हैं।
इसलिए पाप से बचने के लिए सावन में स्नान, बरसात में स्नान अवश्य करना चाहिए। बच्चे अधिक छोटे हैं तो उनके ऊपर बरसात की कुछ बूंदें उनके मस्तक पर जरूर डालनी चाहिए। बरसात की एक भी बूंद अमृत तुल्य होती है। जो बरसात में स्नान नहीं करते उन्हें पाप लग जाते हैं। मित्रों, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल हमारे घर के सदस्य की तरह होते हैं, हमारे घर के बड़े होते हैं, हमारे घर के राजा होते हैं। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को बरसात में स्नान करना चाहिए। सावन की पहली बरसात में लड्डू गोपाल को स्नान जरूर करना चाहिए। उन्हें चांदी की थाली में या पीतल की थाली में या माटी के बर्तन में रखकर स्नान अवश्य करना चाहिए। सावन की पहली बरसात लड्डू गोपाल को अत्यंत प्रिय है। लड्डू गोपाल की विशेष कृपा पाने के लिए सावन के पहले ही दिन लड्डू गोपाल को स्नान करना चाहिए। इससे साक्षात लड्डू गोपाल पूरे परिवार पर कृपा बरसाते हैं। लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत खुशी से झूम उठते हैं, नाच करते हैं, सावन में प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, सावन में कांवड़ यात्रा का क्या कहना? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव को अर्पित अपने कंधे पर उठाई थी। तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन में ऐसे 10 नियम है जिसे आपको जानना बहुत आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन अपने जीवन में नहीं करते तो भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो अत्यंत सुंदर है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार की तारीख। पहले सोमवार का व्रत 22 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 29 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 5 अगस्त, चौथे सोमवार का व्रत 12 अगस्त और पांचवा व्रत 19 अगस्त को रहेगा। यह सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई को पड़ा और इसी दिन सावन का पहला सोमवार व्रत पड़ा है, जो बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जा रहा है। पहले दिन सावन सोमवार का व्रत विशेष दुर्लभ है। कई सैकड़ों सालों के बाद जाकर ऐसा महासंयोग आया है। इस शुभ दिन पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु जरूर व्रत रखेंगे और व्रत में कई ऐसी चीज खाएंगे जिससे व्रत की पूर्ति होगी। शिव सोमवार व्रत पूर्ण माना जाएगा, लेकिन ऐसे में हम जानते हैं कि व्रत में क्या खाए और क्या नहीं खाए। दोस्तों, अगर आपने सावन सोमवार व्रत रखा है तो इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं है, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने का संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाए। आप फल वगैरह ही खाए और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर के खाना या कोई जूस कभी ना पिए, उसमें नमक हो सकता है। जो सामग्री हम घर पर बनाने में ध्यान रख सकते हैं वह बाहर कोई ध्यान नहीं रख सकता है, क्योंकि बर्तन कितना भी साफ कर ले उसमें नमक रह ही जाता है और वही नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस तो कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें कई तरह के केमिकल हो सकते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। और व्रत में लंबे समय का रखा हुआ भोजन कभी ग्रहण न करे, वह दूषित भोजन कहलाता है। दोस्तों, सावन में कई शुक्रवार का दिन पड़ जाता है, उसे दिन खट्टा बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस समय जागृत अवस्था में होती है, वह रुष्ट हो जाएगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह या खट्टे फल वगैरह आदि जाने अनजाने में भी नहीं खाएं, क्यों खट्टे से माँ संतोषी क्रोधित हो जाएगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट उठाना पड़ेगा। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता का क्रोध का सामना करना पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में रखकर भूलकर भी ना खाएं। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के महीने में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती है। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। श्रवण में दूध में हल्दी मिलाकर पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, लेकिन घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि कोई बीमार है
किसी कारण बस दूध की आवश्यकता हो तो उसे पी लेना चाहिए। यदि सावन का व्रत मीठे मीठे पर रखा है तो आप मीठे मीठे बर्फी भोग लगाने के बाद खाएं। शिव को भोग लगाने के बाद खीर पराठा और दही पराठा खा सकते हैं। मीठी मिश्री खाए या आटे का मीठा मीठा चीला बनाकर आप खा सकते हैं। यदि व्रत चटपटे पर रखा है तो आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी और कुट्टू से बनी पकवान खा सकते हैं। आप दही में डालकर खीरा खा सकते हैं। लौकी या कद्दू की सब्जी भी खा सकते हैं। और आटा खाते समय आटा ध्यान से देख ले, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे आटे को इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए, उससे व्रत खंडित हो जाता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में बेसन, मैदा, सत्तू और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में जितना जल्दी हो सके, सावन शुरू होने से पहले यदि घर में बैगन की सब्जी या सबूत बैगन घर में हो तो तुरंत हटा दे। बैगन से भगवान शिव अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं। सावन में अगर पालक का साग रखा है तो घर के बाहर फेंक दे। साग सब्जियां सावन में खाना वर्जित होती है क्योंकि इन सब्जियों में अक्सर कीटाणु लगे रहते हैं और बैगन तो बिल्कुल ही नहीं तो घर हो जाएगा कंगाल। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। इसके अलावा घर के अन्य किसी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वही व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गरम मसाला या फिर पैकेट सामग्री को बिना परे कोई भी डब्बा बंद पैकेट कुछ भी नहीं खाना चाहिए। 90% डब्बा बंद सामान में लहसुन, प्याज मिला होता है। आप कभी भी इंग्रेडिएंट्स परे बिना उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डब्बा बंद चीजों में हमेशा लहसुन, प्याज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और सावन महीने में गलती से हम यह चीज खा लेते हैं तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है। सावन में चाहे आपका व्रत हो या नहीं, किसी भी व्यक्ति को करी पकोड़ा नहीं खाना चाहिए। वही पत्ते वाली सब्जी मेथी, पालक, लाल मोठ, चोली, धनिया, बथुआ, बंद गोभी भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। व्रत में यह जहर के समान मानी जाती है। इसमें अक्सर कीड़े आ जाते हैं और जो भी व्यक्ति सावन में बैगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। यह गलतियां आपको पाप का भागीदार बनाती है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका ही रह जाता है। सावन में घर के सभी सदस्यों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम सावन का पहला स्नान कर लेना चाहिए। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है जो नहा नहीं सकता है तो उसे पर गंगाजल की छींटे छिड़कनी चाहिए। सावन में किसी गरीब का अपमान न करे, क्या पता उस गरीबों के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपनी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले श्रवण के महीने में पत्नी को जल्दी उठना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धनलक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को दूरी बनाए रखनी चाहिए। यदि आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि व्रत रखने वाला व्यक्ति इस समय भगवान की शरण में होता है। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए, पर आपका अगर व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन, प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। साहब, आपके घर में जो मंदिर है उसमें खाली पड़े माचिस के डब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। पत्नी को आप शब्द नहीं कहें और ना ही पति को अब शब्द कहने चाहिए, इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है।
सावन में बाल दाढ़ी नाखून नहीं बनवाना चाहिए, यह आपको पहले कर देना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो सेव कर सकते हैं, पर शिवजी से क्षमा अवश्य मांग लेनी चाहिए। शरीर में तेल नहीं लगना चाहिए। अगर आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगाएं। दोस्तों, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर और सेवा करने से माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सावन में किसी भी देवी देवता से जुड़ी शुभ सामग्री कभी किसी को उपहार स्वरूप भेंट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज नहीं चढ़ाने चाहिए, जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित यह 6 चीज नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया था। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, और वही नारियल का पानी शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं किया जाता है। शंख से जल भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। सुबह 5 से लेकर सुबह 11 तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, इसी के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को कभी टूटे हुए अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए, वह क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेलपत्र पूरे सबूत होने चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुराने बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह कटा फटा ना हो। 6 महीने तक रखे बेलपत्र भी पवित्र होते हैं। सच्चे मन से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 21 मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपको फल भी उसी तरह का मिलावटी मिलेगा। भगवान शिव को 1 बूंद दूध भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर वह शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल का बर्तन सबसे पवित्र बताया गया है। विवाह आदि शुभ कार्य में इसीलिए पीतल का बर्तन प्रयोग किया जाता है। आपको बता दूं, सोमवार को शिवलिंग पर पीतल के कलश से दूध अर्पित करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तनों का प्रयोग ना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल आपके पैरों पर नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लगाना भी नहीं चाहिए, उसे हम जलहेरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर में जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। सावन में यह चीज लेने से कोई ताकत आपको धनी होने से नहीं रोक पाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने सावन में यह चीज खा ली तो आपको करोड़पति होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर प्रसाद के रूप में चढ़ा हुआ धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, इसको अपनी जुबान पर थोड़ा सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस जबान पर टच कर लेना, फिर देखना आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपके घर में हर तरफ से धन आना शुरू हो जाएगा। दूसरा है बेलफल। बेलफल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और 33 कोटि देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस यह चीज आपको खानी है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल है महाकाल। मित्रों, दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव अवश्य लिखें। हम आशा करते हैं कि हमारी यह कथा आपको पसंद आएगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करते जाना। और आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।